हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकेश कुमार जेटली और आज मैं जीव विज्ञान का 1400 में क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, जो मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे वीडियो डालूंगा। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग कितने टोटल क्वेश्चन है? तो 1450 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं प्रतिदिन लगभग 30 क्वेश्चन में पूरी तरह से फुल डिस्कशन में करवाऊँगा प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रतिदिन इसका रिवीजन कीजिए, आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण जरूर काम आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताइएगा दोस्त। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12। तो बेरी बेरी जो होता है रोग वो विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि मैं फुली सोल्यूशन करवाऊंगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। ये याद रखिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहता है कि विटामिन B1 कहाँ से मिलेगा? यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। तो आप इतनी सारे खाइएगा तो आपको विटामिन 1 मिलेगा। ठीक है, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, क्या है ये? और विटामिन ए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है दोस्त। ठीक है, अब है कि विटामिन ए किस किस खाने से मिलती है? तो ये गाजर, हरी सब्जी, पपीता, पका आम, फल, दूध, अंडा इत्यादि खाइएगा तो विटामिन ए मिलेगा। और ये हमारे आंखों के लिए काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, और मैं बता देना चाहता हूँ, विटामिन के का ए की कमी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। अब आगे और बता देता हूँ। देखिए, विटामिन सी, इस रासायनिक का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, इसका अनुसूत्र C6H8O6 होता है दोस्त। तो इतनी डीपली मैं जानकारी दे दूंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कमी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ये भी याद रखिएगा दोस्त। यह खट्टे से रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपको आंवला में। ठीक है, और कहता है कि गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाती है। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, कौन सा ऐसे दो विटामिन है जो जल में घुल जाता है? तो विटामिन बी और सी जो है आपको जल में घुल जाएगा। और विटामिन सी क्या होता है कि इसको फ्राई करने से क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है? कोवालामिन। ठीक है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। और भी है, आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होती है? सहायक होती है। मतलब जो होती है साइनोकोबालामिन जो होती है। ठीक है, ये हमारे आरबीसी के निर्माण में, हमारे ब्लड को, रेड ब्लड को निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण में क्या होती है? सहायक होती है। यह मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसको अरक्ता बीमारी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, वर्षा के जल और समुद्री जल में विटामिन B12 पाया जाता है दोस्त। सोचिए कितनी अच्छी, इतनी सारी जानकारी आपको एक ही क्वेश्चन से आपको मिल गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 का। मेढक के दांत होते हैं होमोडेंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट, उपके कोई नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, मेढक के जो दांत होते हैं होमोडेंट होती है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं। मेढक के दांत होमोडेंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसीलिए होमोडेंट कहलाता है। ठीक है, देखिए, थेकोडेंट क्या होता है? ऐसे दांत जो मसूड़ा में धंसे होते हैं। तो मनुष्य का दांत जो होता है सब मसूड़ा में धंसा होता है, इसलिए मनुष्य का जो दांत कहलाता है वो क्या कहलाता है? थेकोडेंट कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। हेटेरोडेंट क्या है दोस्त? वैसे दांत जो भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटेरोडोंट भी कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के दांत हेटेरोडेंट प्रकार के हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है, इंसीजर, कैनिस, फिर प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह का दांत है, इसलिए हेटेरोडेंट भी इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्टार्च से क्या संबंधित है? बताइए दोस्त। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो अस्टार्च से आपका संबंधित है ग्लूकोज। ठीक है, चलिए इसके बारे में पूरी तरह से मैं जानकारी ले लेता हूँ। अस्टार्च जो है वो संबंधित है ग्लूकोज से। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्त अस्टार्च का? तो C6H12O6, जिसको चीनी कहते हैं। ठीक है, इसी में देखते हैं फ्रक्टोज। अब कहता है प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा जो होता है ये शहद में पाया जाता है। ठीक है, अब फ्रक्टोज आपको फल में पाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरिन होता है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई कैलोरी नहीं पाया जाता है। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। ठीक है, और जानकारी इसमें लेते हैं। गन्ना से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सुक्रोज प्राप्त होता है। याद कीजिएगा, मोनोसैकराइड के 2 अणु। ठीक है, मोनोसैकराइड किस कहते हैं कि 2 सुक्रोज मिलता है तो जाके मोनोसैकराइड बनता है। देखिए, ग्लूकोज मिलाएगा तो क्या बनेगा? माल्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलाएगा तो क्या बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलाएगा तो क्या बन जाएगा? लैक्टोज बन जाएगा। तो इसको दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिएगा। ठीक है,
अब एक गैलेक्टोज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट का सरल अवस्था है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र होता है CH2O2, याद कीजिएगा, ×2 होता है। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत का शिखर बना होता है, किसका बना होता है दोस्त? उपास्थि का, एनामल का, डेंटिन का, काइटिन का। तो दांत का जो शिखर बनता है वो डेंटिन का बना होता है, ठीक है। यानी सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को एनेमल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग है, ठीक है। तो इतनी सरकारी जानकारी आपको रखनी है। चलिए, और इसमें बता, दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। उपास्थि कैटिलेग क्या कहते हैं? ये मुलायम लचीला होता है, नाक एवं कान के निर्माण में होता है, ठीक है। काइटिन क्या होती है? कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है, यह कड़ा होता है। तो इतनी सरकारी जानकारी आपको रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 का। क्या कहता है इसमें? क्या स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है, देख लीजिए। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, और सूत्र होता है C6H8O6। इसको दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रुप डी के एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम में, आपको बिहार एसएससी के एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, ठीक है। अब विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, और सबसे ज़्यादा आंवला मिलता है, ठीक है। विटामिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन, ठीक है। ये हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर आदि में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से क्या होती है? रक्त थक्का नहीं जमती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरेल है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है दोस्त? ये जनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है। ये पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध आदि में पाया जाता है। इसको खाकर आप विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति में क्या हो जाती है? बिल्कुल कमी हो जाती है दोस्त, ठीक है। इसी में देखते हैं, ठीक है। विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसको सनशाइन विटामिन भी कहता है, ठीक है। ये अंडा, मक्खन, मछली, तेल, दूध, सूरज के धूप में पाया जाता है। इसी कमी से बच्चे में रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया होता है, मतलब हड्डी की बीमारी होती है। हड्डी क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो मैं प्रतिदिन अगर आप लोग अगर सुबह में अगर सूरज के प्रकाश में बैठते हो तो आपका क्या होगा? आपका हड्डी क्या होगी? मजबूत होगी, ठीक ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन होता है, क्या होता है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व। तो पेप्सिन जो होता है आपका क्या होता है? एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है, मतलब 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स। प्रोपेप्सिन स्टोमैक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो पेप्सिन बदलता है या प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है। पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है, ठीक है। ये सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, मतलब एंजाइम से प्रोटीन मिलता है लेकिन प्रोटीन से एंजाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। हार्मोन की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों को स्रावित होता है। यह बॉडी के अंगों को विकास में सहायता होता है, ठीक है। अब विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन हमारे शरीर में बीमारियों में रक्षा करता है, ठीक है। अब विटामिन से ही हमारे जितना भी रोग वगैरह उसकी रक्षा होती है। साथ में देखते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है कहाँ? तो यकृत में संग्रहित होता है, ठीक है। कहाँ होती है? यकृत में। नहीं, इसका आंसर सी होगा, यानी यकृत और पेशियों में संचित होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी देखते हैं दोस्त, पूरी तरह से जानकारी। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों संग्रहित होता है, ठीक है। यकृत सबसे बड़ा एक्सोसाइरिन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है, ठीक है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। लीवर में पीत रस बाइल जूस निर्माण होता है दोस्त, ठीक है। यकृत के बारे में देखते हैं, ठीक है। यह विषैले पदार्थ को विषहीन बदलता है, ठीक है, यानी टॉक्सिन को चेंज करता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। बोलेगा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे यकृत में नहीं, लीवर में होता है। ओल्ड आरबीसी नष्ट इसी में यकृत में ही होता है दोस्त, ठीक है। कुछ विटामिन संचित होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये होता निर्माण यकृत ही करता है, मतलब लीवर ही करता है, ठीक है। तो लीवर हमारे बॉडी का सबसे मेन फंक्शनल है, ठीक है। इसको क्या करना है? अच्छे से ख्याल करके रखना है। देखते हैं तिल्ली, जिसको स्प्लीन कहते हैं, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है आरबीसी तिल्ली को, ठीक है। आरबीसी का कारोग्राफ भी कहते हैं स्प्लीन को। और ब्लड आपका बनता है कहाँ? तो अस्थि मज्जा बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा तत्व है जो दंत एमेनल को कठोर बनाता है? तो फ्लोरीन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। वह कौन सा तत्व है जो दंत एनेमल को कठोर बनाता है? तो फ्लोरीन बनाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। दंत एनेमल को फ्लोरीन
कठोर बनाता है, ठीक है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। अब है बात यहाँ पे कैल्शियम, सी है, दांत में कैल्शियम फास्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। इसी में देखते हैं मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है दोस्त। आयोडीन, ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, आयु होता है। आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त होता है, इसकी कमी से घेंगा होता है दोस्त, ठीक है। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम पेशियों के संकोचन में सहायता होता है दोस्त, ठीक है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका वेग का संयोजन करता है, यह रक्तदाब को नियंत्रित करता है दोस्त। इसके बारे में इतनी जानकारी मुझे क्या कि आप क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। चलिए आगे देखते क्वेश्चन देखते हैं। पीत जो है सो मुख्य कार्य क्या है, बताइए दोस्त। पीत का मुख्य कार्य क्या है, तो पीत का जो मुख्य कार्य जो है सो आपका क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। पीत का पाचन जो है तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है, ठीक है। पीत भोजन को क्षारीय बनाता है। पीत रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि में पाया जाता है दोस्तों, इसकी जानकारी रखना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जनन क्षमता में कमी होती है, किसकी कमी से, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से ही जनन क्षमता में कमी होती है। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बात किया दोस्त, ठीक है। अब विटामिन ए की कमी से क्या होती है, तो विटामिन ए की कमी से आपको क्या होती है, आपको रतौंधी होती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के कारण ही होती है, ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और वसा में क्या होता है, एडेक, मतलब बीसी को छोड़ाकर बाकी जितना भी विटामिन है वो वसा में क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, आपका आपका अगर ये रक्त का थाका नहीं बनेगा, ठीक है। आप विटामिन ई से तो जानते ही हैं जनन क्षमता में क्या होती है, कमी होती है। विटामिन खोज किसने किया था बताइएगा, लोनिन, फंक ने, सुमर ने, सेंगर ने। तो विटामिन खोज किया था फंक ने, किसने किया था, फंक ने। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। डीएनए होते हैं, क्या होते हैं दोस्त बताइएगा। तो डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। इसी में देखते हैं न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनियस बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन एवं डायरिमिडिन होते हैं, ठीक है। प्यूरिन, एडेमिन एवं ग्यूरिन तथा पायरिमिडिन, सिस्टोनिक तथा थायमिन होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिएगा इसको। और बता देना चाहता हूँ, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। इन छोटे बच्चे जो होते हैं उसको काफ़ी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, ठीक है, ताकि उसका वृद्धि हो, ठीक है। प्रोटीन एंजाइम्स हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स देख लेते हैं, ठीक है। अग्नाशय से अग्नाशी रस निकलता है, ठीक है, जिसको ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में एवं पेप्टाइड्स को बदल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसाकाराइड है, ठीक है। मोनोसाकाराइड मतलब सिंगल, ठीक है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उपयुक्त सभी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसाकाराइड है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसाकाराइड है। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोनोसाकाराइड ग्लूकोज फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज भी मोनोसैकराइड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइड है के अंतर्गत मल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। पॉलीसैकराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सुक्रोज, काइटिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यकृत द्वारा बनाया गया पित्ताशय किसके द्वारा पहुंचता है दोस्त बताइएगा। हिपैटो, गॉलडक्ट, हिपैटिक, सिस्टमेटिक। तो आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, सी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सिस्टिक द्वारा पहुंचता है। लीवर द्वारा बनाए गए पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। लीवर द्वारा बनाए गए पित्ताशय में किसके द्वारा, तो सिस्टिक डक्ट द्वारा। याद कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 में देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा डाइसैकराइड है, ठीक है, मतलब जिसमें दो चीज़ें मिलकर बनता है, फ्रक्टोज, डेक्ट्रिन्स, गैलेक्टोज, माल्टोज। तो बता देना चाहता हूँ 15 का डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी माल्टोज का निर्माण कैसे होता है, तो मैं बताता हूँ, ग्लूकोज को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, माल्टोज बनेगा, ठीक है। तो आपका ये रहा लगभग आज का 15 क्वेश्चन। और मैं नेक्स्ट टाइम मैं मिलता हूँ आपसे फिर से क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक, ठीक है। वो भी काफ़ी आपका जो क्वेश्चन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ज़रूर देखिएगा दोस्त, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।